नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना। नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जहां पर आप अगर क्राइटेरिया मैच करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप चाहे तो वॉलंटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप लोन पर्पस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, पासपोर्ट पर्पस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको वीजा चाहिए या कोई अदर किसी कारण के वजह से आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, वॉलंटरली आईटीआर भरना चाहते हैं, तो आप भर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। तो कौन से केसेस हैं जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी इनकम बिलो हुई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। आप चाहे तो वॉलंटरली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है सभी एज ग्रुप के लिए। अलग अलग एज ग्रुप है जिसमें अलग अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाती है और न्यू टैक्स रिजिम में आपको दी जाती है। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी? 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर जो है वो यहां पर फाइल नहीं करना है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए 3 लाख की रहने वाली है। अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है तो उस केस के लिए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम में सेम रहेगी 3 लाख की, नो चेंज। अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज अबोव 80 ईयर्स से ज्यादा है, 80 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपके लिए 3 लाख रहने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख के अंदर है और 60 साल के अंदर अगर आपकी एज है तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। मैंडेटरी आईटीआर फाइल आपको नहीं करना है। अगर आपकी 60 और 80 के बीच में है, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 3 लाख और इस केस में न्यू टैक्स रिजिम में भी 3 लाख, तो यहां पर भी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है और न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख की। तो यहां पर आपको 2 लाख का नुकसान है अगर आप टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। तो 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम होगी, मान लीजिए आपकी 4.5 लाख की इनकम है पूरे साल में, तो उस केस में आपको आईटीआर यहां पर फाइल नहीं करना होगा। अब ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है, इस लिमिट में आपको 2 चीज कंसिडर नहीं करनी है। कौन से 2 पॉइंट कंसिडर नहीं करने हैं? एक तो आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U के जितने भी डिडक्शन है वो यहां पर कंसिडर नहीं करने हैं। दूसरा, आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलता है कैपिटल गेन के अंदर जो है 54, 54B, 54EC, 54F, ये सारे सेक्शन के एग्जम्पशन मिलते हैं। 54G ये भी कंसिडर आपको नहीं करने। तो ये 2 चीज आपको कंसिडर नहीं करनी है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने यहां पर आपकी 4 लाख की इनकम है और उस केस में आपने 1.5 लाख रुपए का 80C का बेनिफिट लिया है, तो आपकी इनकम कितनी हो गई यहां पर? 2.5 लाख रुपए। और ये 2.5 लाख रुपए है और आप सीनियर सिटीजन थे, 3 लाख आप पर अप्लीकेबल थी, तो 2.5 लाख हो गए। तो इस केस में आपको आईटीआर जो है नहीं फाइल करनी होती थी, लेकिन क्योंकि यहां पर 80C का कंसिडर हम नहीं करेंगे डिडक्शन, इसलिए आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी फॉर आईटीआर फाइलिंग पर्पस के लिए 4 लाख रुपया। तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है।
इसके अलावा बात करते हैं एग्जम्पशन कैपिटल गेन की। बात करते हैं आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी थी जो सेल करी थी, और इसके सामने ये आपको हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसके सामने आपको यहां पर जो है कैपिटल गेन का एग्जम्पशन ले लिया 54 का 48 लाख रुपए, तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ। आप कह रहे हैं मेरी बिलो लिमिट है, लेकिन क्योंकि यहां पर 54 वाले ये एग्जम्पशन आपके नहीं देखे जाएंगे, 50 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया है, और उस केस में आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो आपकी इनकम मान लीजिए बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो फर्स्ट पॉइंट में बताया उतनी आपकी इनकम है, उसके अंदर इनकम है, एंड आपने यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं करने हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर से एग्जम्पशन मिल जाता है। तो आपको आईटीआर जो है वो यहां पर फाइल करनी नहीं होती है। तो कौन से ट्रांजैक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई और आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए तो उस केस में आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। सबसे पहला, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। उस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फिर नहीं कंसिडर की जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट के अंदर अगर आपने पूरे साल में यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में अगर आपने 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी ये केस मैं आपको वो बता रहा हूं जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपको सेल हुई है पूरे साल में 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप किसी प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, और अगर आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट हुई है पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस जो है वो यहां पर डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा 25,000 रुपया नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 50,000 रुपया या उससे ज्यादा अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। 50,000 लिमिट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए, 25,000 की लिमिट नॉन सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे कर रहे पूरे साल में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा। नेक्स्ट, अगर आपने फॉरेन ट्रिप करी है, फॉरेन ट्रैवल करा है खुद से या आपके फैमिली मेंबर में किया है, तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर आपने खर्च किया है, स्पेंड किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, आपने अगर इनकम टैक्स रिफंड लेना है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम हो सकती है, फॉरेन एसेट हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कार हो सकती है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई संपत्ति आपकी हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट फॉरेन में हो सकता है जहां पर आपको इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर आपको कोई भी फॉरेन इनकम, एसेट, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर ये केसेस नहीं होंगे, यानी इन केस में अगर आप नहीं आते और बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो उस केस में आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में या पार्टनर है एलएलपी में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन आपको बताए जो आपको नहीं करने हैं। ये ट्रांजैक्शन आपकी मैंडेटरी आईटीआर है, यानी आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम 1 लाख हो या 1 रुपया भी क्यों ना हो, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब अपने थर्ड पॉइंट पे, तो अगर आप एक पेंशनर है और आपकी इनकम बिलो लिमिट है, तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर नहीं फाइल करना है। लेकिन आपकी सिर्फ अगर पेंशन इनकम है तो इसके लिए क्या यहां पर लिमिट दी गई है, आइए जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो एज है वो है बिलो 60 ईयर्स, तो इस केस में आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में होगी 3 लाख रुपए तक की लिमिट, जहां पर आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। जो भी पेंशनर है इनको यहां पर नो नीड टू फाइल आईटीआर नहीं फाइल करना है।
न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 3,75,000 रुपए की आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 60 और 80 के बीच में है, यानी 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से कम है, तो उस केस में यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो वहां पर 3.5 लाख की लिमिट यहां पर रखी गई है। और न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर 3,75,000 रुपए की आपकी लिमिट रहने वाली है। अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है तो इस केस में आपके लिए 5.5 लाख की लिमिट होगी। और न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर आपको 3,75,000 रुपए का ही फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में जो है वो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां मिलता है और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां आपको मिल जाता है। तो पहले पॉइंट में हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको बताई थी, और तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर कर लेना है। ये दोनों जो है, जो भी पेंशनर है या जो भी सैलरीड पर्सन होंगे उनके लिए ये लिमिट दी गई है। तो सैलरीड पर्सन हो गए, पेंशनर हो गए, तो उन लोगों को इतनी लिमिट दी गई है। अगर आपकी इतनी लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम, ये एज ग्रुप में आप है, तो उस केस में इससे बिलो इनकम आपकी होनी चाहिए, तो आपको आईटीआर यहां पर नहीं फाइल करना होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। आप चाहे तो वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। आ जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो स्पेसिफाइड पेंशनर जिनकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम है, एफडी के ब्याज की या फिर सेविंग अकाउंट का जो ब्याज आ रहा है, तो उसकी इनकम अगर आपकी है, स्पेसिफाइड पेंशनर है, तो आपको यहां पर मिल जाता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मिल जाता है आपको आईटीआर फाइल करने से, यानी यहां पर आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये जान लीजिए। अब जो भी स्पेसिफाइड पेंशनर है ये रेसिडेंट होना चाहिए, और इसकी जो एज है वो ध्यान रखिएगा 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको डिक्लेरेशन जो है वो यहां पर जमा करना होगा। जो भी स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम आ रही है, आपके ब्याज की इनकम आ रही है, तो जो भी स्पेसिफाइड बैंक होगा वहां पर आपको जमा करना होगा फॉर्म 12BBA। ये फॉर्म आपको जमा करना होगा, डिक्लेरेशन आपको देना होगा, जहां पर आपकी टोटल इनकम के बारे में बताना होगा, प्लस अगर आप यहां पर कोई डिडक्शन लेते हैं जैसे कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के, तो उसके एविडेंस आपको यहां पर देने होंगे, यानी डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो आपको देने होंगे। अब ये स्पेसिफाइड बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा सेक्शन 194P के तहत और गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अगर स्पेसिफाइड बैंक ये कर देता है तो उसके इसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न से। लेकिन ये इनकम टैक्स रिटर्न एग्जम्पशन कब आपको नहीं मिलेगा? अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस जो है वो पूरे साल में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा कटा है, तो उस केस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी। अगर इससे 50,000 से कम भी अगर आपका टीडीएस हुआ तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स रिफंड अगर आपको लेना है, टीडीएस रिफंड आपको लेना है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पेंशन इनकम आ रही है, जो भी ब्याज की इनकम आ रही है एफडी से, सेविंग से, ये सेम बैंक के अंदर आनी चाहिए जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है। अगर पेंशन इनकम आपकी आईसीआईसीआई बैंक से आ रही है लेकिन ब्याज की इनकम आपकी एचडीएफसी बैंक से आ रही है, तो भी आपको ये एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा, एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और बैंक जो है वो यहां पर आपकी टोटल इनकम गिनते वक्त जितने भी डिडक्शन है 80C से 80U वो अलाउ किए जाएंगे, और रिबेट 87A ये भी अलाउ करने के बाद जो टैक्स बनेगा उस पर यहां पर आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट पर टीडीएस आपका नहीं कटना है। इसके लिए आप फॉर्म 15H जो है वो बैंक में अप्रैल महीने में ही जाकर जमा कर दें। हर साल अप्रैल महीने में, अगर अप्रैल महीना जा चुका है तो अगले महीने में आप जमा कर दें। अभी जून चल रहा है तो आप जुलाई महीने में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टीडीएस कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका टीडीएस गलती से बैंक ने काट दिया तो उस केस में फिर आपको रिफंड लेना है, तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी स्पेसिफाइड पेंशनर है उन लोगों के लिए एग्जम्पशन मिल जाता है जिनकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम होती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न से फायदा बेनिफिट मिल जाता है। आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 112A के तहत, आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं,
म्यूचुअल फंड बेचे हैं 1 साल से ज्यादा अगर आपके शेयर्स हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता। इसके लिए क्या यहां पर लिमिट दी गई है, यह लिमिट क्या बताती है, आइए जानते हैं। अगर आपकी एज जो है वो बिलो 60 ईयर्स हुई, यानी आप नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में 3,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 4,25,000 रुपए तक की इनकम पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 से लेकर 80 के बीच में है, तो उस केस में 4,25,000 ओल्ड टैक्स रिजिम और 4,25,000 आपको न्यू टैक्स रिजिम में लिमिट दी गई है। अगर आपकी एज 80 साल या इससे ज्यादा है, तो उस केस में आपके लिए लिमिट होगी ओल्ड टैक्स रिजिम में 6,25,000 रुपए और न्यू टैक्स रिजिम में वही 4,25,000 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, इससे बिलो अगर आपकी लिमिट हुई और ये आपके एज ग्रुप है, बिलो लिमिट हुई और एज में हुई, ये एज ग्रुप है आपका, तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर नहीं फाइल करना है। लेकिन यहां पर आपको कब आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगा, अगर बिलो आपकी इनकम हुई, अगर आपको उस साल लॉस हुआ है और लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसके इसमें आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपका लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और वो भी आपको बिफोर द ड्यू डेट आईटीआर फाइल करनी है। अब यहां पर ये एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट किया, तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस यहां पर ध्यान रखिएगा हम ले लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन। तो 1,25,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन होता है। मान लीजिए बिलो आप 60 ईयर्स है, तो 2.5 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस 1,25,000, तो 3,75,000 रुपए इस तरह निकल कर आ जाते हैं। 25,000 रुपए इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और 1,25,000 यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। तो 1,25,000 की वजह से आपकी जो लिमिट है वो यहां पर बढ़ जाती है। अपने 6th पॉइंट पे, तो यदि कोई इंडिविजुअल है जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो उस केस में उसे आईटीआर यहां पर फाइल नहीं करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और अगर ये बिलो 5,000 है, 5,000 से कम है, तो उस केस में यहां पर नो आईटीआर मैंडेटरी, आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। या बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो हमने आपको बताई थी 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, उसके अंदर है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर जाती है ₹5,000 से ज्यादा और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो भी यहां पर एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर क्रॉस हो गई तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, भले ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्यों ना हो। अपने 7th पॉइंट पे, तो अगर कोई हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है और टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो उस केस में उन्हें आईटीआर यहां पर फाइल नहीं करना होता है। कई बार हाउसवाइफ को घर खर्च के लिए यहां पर पैसे जो है वो दिए जाते हैं, मनी दिए जाते हैं उनके हस्बैंड द्वारा, उनके फैमिली द्वारा, या फिर जो स्टूडेंट है उन्हें दी जाती है पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। कई बार हाउसवाइफ को यहां पर गिफ्ट मिलता है, स्टूडेंट्स को यहां पर गिफ्ट मिल जाता है, गिफ्ट मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रही है, घर खर्च के लिए पैसा मिल रहा है, तो इस केस में ये आपका टैक्सेबल नहीं होता है और ना ही आपको यहां पर आईटीआर फाइल करनी होती है। अगर आपकी कोई एक्टिव इनकम हो रही है या पैसिव इनकम हो रही है, यानी आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आपको कैपिटल गेन से इनकम हो रही है या कोई अन्य आपने शेयर्स में निवेश करके रखे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करके रखा है, वहां से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, एफडी है, सेविंग अकाउंट है, वहां से अगर कोई ब्याज मिल रहा है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना नहीं होगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस अगर आपकी इनकम कर जाती है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना है, लेकिन वो इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। तो टैक्सेबल इनकम होगी तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस करती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, तो आईटीआर फाइल नहीं करना। अगर आपको सिर्फ घर खर्च मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रही है या कुछ गिफ्ट आपको मिल गया है, तो उस केस में आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती है वो इनकम
और उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता। आ जाते अपने 8वें पॉइंट पे, अगर कोई एनआरआई है जिसकी इंडियन इनकम नहीं है या इनकम तो है लेकिन बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो उस केस में भी यहां पर एनआरआई को आईटीआर फाइल नहीं करना होता है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं फाइल करना होता है। मान लीजिए अगर कोई एनआरआई है और उस एनआरआई की इन इंडिया के अंदर कोई भी इनकम नहीं है, नो इनकम, ना रेंट की इनकम है, ना कैपिटल गेन की इनकम है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इंटरेस्ट या ब्याज की एफडी की इनकम है, कोई इनकम नहीं है। या फिर अगर कोई ऐसा एनआरआई है जिसकी इन इंडिया के अंदर इनकम तो है, इनकम है लेकिन वो इनकम जो है 2.5 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा यहां पर 3 लाख की लिमिट दी गई है, तो 2.5 लाख और 3 लाख से अगर आपकी इनकम बिलो आती है तो उस केस में आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होता है। तो एनआरआई की इंडिया में देखी जाएगी कि अगर आपकी इंडियन इनकम है, अगर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, यानी मान लीजिए एनआरआई ने यहां पर रेंट पूरे साल में कमाया है 4 लाख रुपए, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है या इनकम है ही नहीं इंडिया में, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आखिरी पॉइंट पे, तो अगर आपकी सिर्फ डिविडेंड इनकम है या सेविंग का ब्याज आता है, एफडी का ब्याज आता है, या पोस्ट ऑफिस में आपने निवेश किया हुआ है, आरडी स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ स्कीम, एनएससी स्कीम, इन सब में आपने निवेश किया हुआ है, इनके अलावा आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपने किसी शेयर्स में निवेश नहीं करके रखा हुआ है, सिर्फ आपको यहां पर डिविडेंड इनकम आ रही है, कुछ शेयर्स में आपने निवेश किया है लेकिन वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ है, या आपकी कोई रेंट की इनकम नहीं है या कोई अदर इनकम आपकी नहीं है इन इनकम के अलावा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा बिलो टैक्सेबल लिमिट अगर हुई तो आपको आईटीआर यहां पर फाइल नहीं करना है, नो नीड टू फाइल आईटीआर। अब बिलो टैक्सेबल लिमिट क्या है, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है 2.5 लाख रुपया आपके लिए होगा ओल्ड टैक्स रिजिम में और 3 लाख रुपया आपके लिए होगा न्यू टैक्स रिजिम में। ये बात कर रहे हैं 60 से कम की एज है, 60 से 80 के बीच में है, तो उस केस में आपके लिए 3 लाख यहां पर होगा और 3 लाख रुपया आपको न्यू टैक्स रिजिम, ये आपकी न्यू टैक्स रिजिम, ये ओल्ड टैक्स रिजिम। 80 से ज्यादा है तो इस केस में ध्यान रखिएगा आपके लिए लिमिट होगी 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजिम में और यहां पर आपकी होगी 3 लाख न्यू टैक्स रिजिम में। इससे बिलो अगर आपकी इनकम निकल कर आ रही है डिविडेंड, सेविंग, एफडी, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, तो आपको यहां पर आईटीआर नहीं फाइल करना है। तो ध्यान रखिएगा आपकी सिर्फ डिविडेंड और सेविंग से ब्याज की इनकम हो रही है तो उस केस में अगर टैक्सेबल लिमिट से अंदर है तो आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए।